एपिसोड की शुरुआत में हम ताकीमिची को देखते हैं जो रस्सी से बंधा हुआ होता है और उसके सामने किसाकी बोल रहा होता है कि कैसा लग रहा है तोमान की किस्मत अपने हाथों में लेकर। चिंता मत करो, तुम भी जल्द उसके पास पहुंच जाओगे मेरे हीरो। तभी अचानक से लाइट ऑफ हो जाती है और उसके बाद हम ताकीमिची को एक सुनसान जगह पर देखते हैं जहाँ वो अपने पैर को देखकर बोल रहा होता है कि ये पट्टी कैसी। किसाकी ने तो मेरे पैर पर गोली चलाई थी। जैसे ही वो सामने देखता है तो वो बोलता है बाजीकुन, लेकिन असल में वो काजुतोरा होता है। ताकीमिची काजुतोरा से जैसे ही पूछता है कैसे हो, काजुतोरा ताकीमिची को बुरी तरह से पीटने लगता है। उसके बाद काजुतोरा बोलता है एक दिन कुछ लोग इस रास्ते पर एक लड़की को मार रहे थे। जब मैं उन्हें रोकने गया तो उन्होंने कहा वो तोमान का मेंबर्स है। तुम्हारी तोमान औरतों पर हाथ उठाने वाली गैंग कब बनी, मुझे तुमसे मतलब नहीं, मैं तो सिर्फ चिफियो को बचाना चाहता था। उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखा जाता है जहाँ काजुतोरा जेल से अपनी सजा काट के बाहर आ रहा होता है तो उसे लेने चिफियो आता है और रास्ते में बात करते हुए बोलता है तोमान कुत्तों के हाथों में चली गई। वो अब बिना उसूल वाली एक क्रिमिनल गैंग है और पुलिस उन्हें छू भी नहीं सकती। मैं चाहता हूँ कि हम तोमान को पहले जैसा बनाएं। फ्लैशबैक सीन खत्म होता है। काजुतोरा बोलता है वो अब तक उन सबसे अकेले लड़ रहा था, पर तू कर क्या रहा था ताकीमिची। ताकीमिची को याद आता है कि इस टाइमलाइन में मैं इतना बिगड़ गया कि चिफियो मुझ पर भरोसा नहीं कर पाया। काजुतोरा बोलता है डेकन हमारी इकलौती उम्मीद को मौत की सज़ा हो गई और किसी को नहीं पता माइकी कहाँ है। तो ताकीमिची चलो अपनी तोमान को वापस ले। वो दोनों कार में बैठते और कहीं चल जाते। रास्ते में ताकीमिची काजुतोरा से पूछता है यह थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन क्या तुम मुझे बता सकते हो तोमान ऐसी कैसी बनी। काजुतोरा बोलता है माइकी पूरा बदल गया, तोमान बदल गया क्योंकि माइकी बदल गया। ताकीमिची बोलता है नहीं, इसके पीछे कोई और होगा। क्या किसाकी पीछे से यह सब नहीं कर रहा। काजुतोरा बोलता है 1 महीने पहले मित्सुया गायब हो गया। माइकी ने उसे ढूंढा पर वो तब से नहीं दिखा। जब किसाकी ने कल रात तुम्हें बांध कर रखा तब पाचिन और पेयान का मर्डर हो गया। इसका मतलब माइकी ने पुराने तोमान के मेंबर को साफ करना शुरू कर दिया है और वो अपने पुराने दोस्तों पर भरोसा नहीं करता। माइकी अब पूरा शैतान बन चुका है, उसे बदलने में मेरा भी हाथ था, इसलिए मैं उससे बात करना चाहता हूँ। उसे उनसे दूर होगा। ताकीमिची बोलता है उनसे मतलब। काजुतोरा बोलता है किसाकी की वायलेंस और ब्लैक ड्रैगन का पैसा, जब तक उनका कुछ नहीं होता माइकी कभी भी पहले जैसा नहीं बनेगा। वो अब बदमाश नहीं रहा। मेरी मदद करो ताकीमिची। माइकी की मदद करने की अब मेरी बारी है। मैं माइकी को बचाना चाहता हूँ। काजुतोरा आगे बोलता है चिफियो मारा गया क्योंकि उसने किसाकी को फंसा लिया था, इसलिए मैं उस बिल्डिंग में चिफियो को बचाने गया था। ताकीमिची बोलता है चिफियो ने कैसे किसाकी को फंसा लिया। काजुतोरा बोलता है एक दिन एक पुलिस डिटेक्टिव हमारे पास आया। वो उस लड़की का भाई था जिसे किसाकी ने मारा था। हमने हिनाता के मर्डर पर गौर किया और हमें पता चला ऑर्डर किसने दिए। अत्सुशी सेंडो यानी कि अकुन, एक तोमान का मेंबर ने अपनी कार से उसकी कार पे टक्कर मारी। उनमें आग लग गई और धमाका हुआ। वो दोनों उस एक्सीडेंट में मर गए। तुम्हें याद है ना, चिफियो के पास प्रूफ था कि ऑर्डर किसाकी ने दिए थे। हमने किसाकी को फंसा ही लिया था और उसे पकड़ने की कगार पर थे, पर उसे अपने हाथों से फिसलने देने में चिफियो की गलती थी। काजुतोरा कार को रोकता है और बोलता है उतरो ताकीमिची, तुम्हें उस गली में किसी से मिलना है। ताकीमिची उस गली में जाता है तो देखता है कि वहाँ पर नाओतो होता है। ताकीमिची बोलता है आखिरकार तुम मिल गए। नाओतो बोलता है मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था ताकीमिची, मैं तुम्हें मर्डर के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करता हूँ ताकीमिची। उसके बाद हम एक जेल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नाओतो ताकीमिची को एक क्लिप दिखाता है और बोलता है पता नहीं कैसे समझाओ, पर हमेशा की तरह जब तुम प्रेजेंट में लौटे मेरी टाइमलाइन तुरंत बदल गई। पास्ट में तुमने जो बदलाव किए उससे प्रेजेंट में बड़े बदलाव हो गए। मैं पहले की तरह कॉपी हूँ, पर इस बार तुम किसी रेंटल शॉप पे काम नहीं करते। तुम तोमान के बिग हो, पर पहले की तरह 10 अगस्त को मेरी बहन अपनी कार में अत्सुशी सेंडो के हाथों मारी जाती है। फिर मैंने काजुतोरा और चिफियो के साथ टीम बनाई किसाकी को पकड़ने के लिए। मेरी पोजीशन की वजह से मुझे तुम्हें अरेस्ट करना पड़ा। बचा हुआ वीडियो देखो जिसको देखकर ताकीमिची शौक हो जाता है, क्योंकि हिनाता को मारने का ऑर्डर कोई और ने नहीं बल्कि ताकीमिची ने खुद दिया था। नाओतो बोलता है तुम्हारा इस्तेमाल हुआ था। ताकीमिची बोलता है बहुत हुआ, ये कितनी बार हो चुका है पर कुछ नहीं बदला, ऊपर से ही और बुरा होता जा रहा है। मैंने हिना को मारा और अकुन और चिफियो और वो सब लोग भी मर गए।
और मैं बाजी के लिए भी कुछ नहीं कर पाया। मैं बस आज के दिन 12 साल पहले जा सकता हूँ। मैं उसे नहीं बचा सकता। मैंने तुम्हारे बहन को भी मारा। हार मान लेते हैं नाओतो, मैं कुछ नहीं बता सकता। नाओतो बोलता है, तुमने मुझे बचाया, तुमने जो भी किया उससे मदद हुई। पहली टाइमलाइन में न तोमान, न केन रुकेजी कोई नहीं था, न कोई चिफ्यू, न काजुतोरा और न बाजी। उनमें से कोई नहीं बचा था ताकेमिची। उनके बावजूद के बिना हम तोमान में इतना आगे नहीं आ पाते। जो उनका वजूद जिंदा रखा वो तुम थे। सिर्फ तुम हो जो तोमान को बदल सकते हो और हिनाता को बचा सकते हो। प्लीज़ इस नर को बदल दो ताकेमिची बोलता है, आखिरी बार जब मैं वक्त में वापस गया था तो मैं तोमान का फर्स्ट डिवीज़न का कैप्टन बन गया था। मैं तोमान लीडर बनने से एक कदम दूर था, इसलिए मैंने सोचा प्रेजेंट में सब सही हो जाएगा। पर हिना फिर भी मर गई, और तो और इस बार मैंने उसे मारा। नाओतो बोलता है, ये सिर्फ मेरा अनुमान है, पर तुम्हें नहीं लगता है कि साकी ने जानबूझ के तुमसे मेरी बहन को मरवाया? तुम्हें यह अजीब नहीं लगता, चाहे तुम कितनी भी बार वापस जाओ, किसाकी हमेशा मेरी बहन को मरवा देता है? क्या ये इत्तेफाक है? नहीं, ये कई बार हो चुका है हमेशा। ताकेमिची बोलता है, मतलब? नाओतो बोलता है, किसाकी का साफ साफ तुमसे और मेरी बहन से कोई नाता है। तभी बाहर से कुछ ऑफिसर की आने की आवाज़ सुनाई देती है। ऑफिसर्स के आने से पहले ताकेमिची और नाओतो दोनों हाथ मिला लेते हैं, जिससे ताकेमिची टाइमलाइन में 12 साल पीछे चला जाता है, जहां हम देखते हैं कि ताकेमिची बॉलिंग कर रहा होता है। और इस टाइमलाइन में ताकेमिची बॉलिंग में अच्छा था। ताकेमिची जैसे ही अगली बॉलिंग करता है, वो देखता है कि उसके बगल में ब्लैक ड्रैगन का एक मेंबर जो बॉलिंग कर रहा होता है, और ताकेमिची से बोलता है, हम दोनों इस स्ट्राइक में परफेक्ट सिंक थे। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और हाँ, कमेंट में जरूर बताएं कि इसका सेकंड एपिसोड के लिए आप कितना एक्साइटेड हो।